हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको यह बताना है कि इनमें कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन हैं। तो देखिए 11.1 में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए थे। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने 1 पेन जो है वो 10 रुपीज़ में परचेज किया है, तो 5 पेन मैं कितने रुपीज़ में परचेज करूंगा? ₹50 में। तो यहां देखिए एक चीज को जब हमने बढ़ाया है, नंबर्स ऑफ पेन हमने बढ़ा दिए हैं, तो जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, जो रेट है वो भी बढ़ गया है। तो एक चीज को बढ़ाने से जब दूसरी चीज बढ़ जाती है या एक चीज को कम करने से दूसरी चीज कम हो जाती है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये हमने एक्सरसाइज 11.1 में समझा था। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ जाती है या एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम हो जाती है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और अगर इसका अपोजिट कर दें, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 स्टूडेंट हैं और इनके लिए कोई फूड है, वो 10 डेज के लिए सफिशिएंट है। 10 स्टूडेंट्स किसी फूड को 10 डेज में फिनिश करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दूं, सपोज 20 स्टूडेंट्स कर दूं और फूड वही रहे, उतना ही रहे क्वांटिटी में, तो ये जो है डेज कम हो जाएंगे। वो फूड जो है 5 डेज में ही फिनिश हो सकता है। यानी यहां देखिए ये चीज हमने बढ़ाई है, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बढ़ाए हैं, लेकिन यहां जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो गए हैं, उल्टा हो गया है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन होंगे, ये होते हैं आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए या एक चीज को कम करने से दूसरी चीज बढ़ जाए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है और यही से हमें ये चेक करना है जो स्टेटमेंट्स गिवन है कि कौन सा इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है किसी जॉब के लिए और टाइम, कितने टाइम में वो अपने जॉब को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए एक काम के लिए अगर आपने 5 लोग लगाए हैं और 4 घंटे में उन्होंने वो काम किया है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपने 5 पर्सन लगाए हैं और वो किसी काम को 4 आवर में कंप्लीट करते हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें या 10 पर्सन कर दें तो ये काम जो है कम दिन में पूरा हो जाएगा। ये जो है कम दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो गई है, तो यही जो है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है यह है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है सेम स्पीड, स्पीड सेम रहेगी और जो टाइम और जर्नी है इनका ये हमें गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। यानी किसी जर्नी में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि 1 आवर में डिस्टेंस कवर हो रही है 20 किलोमीटर, यहां पे टाइम और डिस्टेंस ले रहे हैं हम भी, और 2 आवर की बात करेंगे 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो 2 आवर में जो है ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा।
1 आवर में 20 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो आवर्स अगर हम बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस भी तो उतना ज़्यादा कवर होगा। मीन्स एक चीज़ को बढ़ाने से, यहाँ देखिए एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई है, तो एक चीज़ को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। किसी एरिया में अगर आप खेती करते हो तो कुछ फसल आपको मिलती है। अब जिस एरिया में आप खेती करते हो उस एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फसल आपको मिलेगी, यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये भी होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जितनी स्पीड से आप कहीं जाएंगे उतना ही कम टाइम आपको कहीं पहुंचने में लगेगा। मतलब एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज यहां कम हो रही है। देखिए अगर हम किसी स्पीड से जा रहे हैं, सपोज टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी अगर हम 1 आवर ले रहे हैं और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अगर हम टाइम बढ़ा दें तो इस जो जर्नी होगी वो कम टाइम में पूरी हो जाएगी। यानी जिस स्पीड से आप कहीं जाएंगे उतना ही कम टाइम आपको कहीं पहुंचने लगेगा। जितनी स्पीड आप बढ़ा देंगे उतनी ही आपको जल्दी वहां पे पहुंच जाएगी। तो मतलब यहां एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज यहां कम हो रही है, तो ये आपका होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यहां बात हो रही है किसी कंट्री की पॉपुलेशन और लैंड पर पर्सन की। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो जो पर पर्सन लैंड होगी उसके हिस्से में आएगी एक आदमी के, वो कम होगी। और अगर पॉपुलेशन कम कर देंगे तो पर पर्सन के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आएगी। मीन्स एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।